हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये जो प्रीतो है, प्रीतो को नौकरानी बना के रखा हुआ है डबली ने। डबली सारा काम करवाती है, हुक्म चलाती है, ये है वो है, दुनिया भर के बातें। तो देखो, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अब ये लोगों की आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते कि काम कौन ज़्यादा करता है, डबली करती है या वो करती है, या वीडियो के अंदर या व्लॉग के अंदर जो भी दिखाया जाता है वो इनकी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब कौन ज़्यादा काम करता है कौन नहीं करता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भैया। हमें कोई रिएक्शन चैनल वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो बात करते हैं जो बात गलत लगती है हमें, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब काम करते हुए वैसे ये बात भी सही है, लेकिन काम करते हुए हमने प्रीतो को ज़्यादा देखा है, डबली को नहीं। डबली जो है, ऐसी बात नहीं है, देखो डबली भी अपने जो काम होते होंगे वो करती है और करते हुए दिखाती भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब कुछ लोगों ने इस चीज़ का भी एतराज़ किया था कि डबली यहाँ, ये डबली के पास क्यों रहती है भई ये? डबली के पास ये रहती क्यों है? इसको रहना तो अपने ससुराल में चाहिए ना। भई डबली की तो चलो मानो जेठानी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसलिए डबली जो है वो छोड़कर आ गई वो घर, वहाँ पर नहीं जाती वो। लेकिन इसकी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर ये डबली के पीछे-पीछे क्यों लगी रहती है? डबली के साथ क्यों आई है यहाँ पर अपने सास-ससुर को छोड़कर? तो देखो, इसके पीछे भी क्या होता है कि जो इंसान अगर माँ-बाप के साथ नहीं रह रहा है, यानी कि सास-ससुर के साथ नहीं रह रहा है, डबली के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब, और डबली का कहना मान रहा है, जो डबली मतलब डबली कह रही है कि चल भई तू भी चल यहाँ से निकल, हम साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई उसके पीछे स्वार्थ होगा। हर इंसान का स्वार्थ होता है। मैं ये नहीं कहती प्रीतो को ही कोई स्वार्थ है। हर इंसान जो है, अगर किसी के पीछे-पीछे चल रहा है, उसका कहा अनुसार मान रहा है, उसकी हर बात पे उसके साथ है, तो इसका मतलब यही है कि उसको कोई ना कोई स्वार्थ है इस बात का, तभी वो उसके पीछे-पीछे चल रहा है। वरना हर इंसान के पास अपनी एक सोच होती है, हर इंसान के पास अपना एक दिमाग होता है, और हर इंसान के पास ऑप्शन होता है चुनने का कि मुझे क्या चुनना है, मेरे लिए क्या सही है। अगर चाहती तो वो कह सकती थी डब्ल्यू को कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरी कोई झगड़ा नहीं है जेठानी से। झगड़ा तुम्हारा है, तुम रहो जाके, मैं तो यहाँ पे रहूंगी सास ससुर के पास। और कायदा भी यही है, क्योंकि उसका पति जो है वो बाहर रहता है। जब पति बाहर रहता है तो कायदे से बहू को सास ससुर के पास ही छोड़ा जाता है ना। लेकिन वो वहां पर ना रह के इस डबली के पास रह रही है, डबली के साथ रह रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ होगा प्रीतो का भी और प्रीतो का हस्बैंड का भी। अब क्या है वो हमें नहीं पता। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या बोलें, ठीक है ना। बाकी रही बात काम धंधे की, तो काम धंधे की इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जी, ये प्रेगनेंसी के अंदर काम करवा रही है उससे। अब ये लेकिन कंफर्म नहीं है ना कोई ऑफिशियली, ये थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो प्रेग्नेंट ही है। हाँ, सोशल मीडिया पर उड़ती उड़ती बात हमें सुनने को मिली थी कि ये शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिस तरह से टाइटल्स वगैरह इसके हम देखते हैं कि उदास रहती है, मन इसका उदास है, समझ में नहीं आ रहा क्यों उदास है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है इंसान ऑब्जर्व करता है। तो अब ये कहना कि मतलब प्रेगनेंसी के अंदर डबली काम करवा रही है, तो देखो इतना कहना है, डबली इतनी कोई बुरी नहीं है जितनी उसको बुरा बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इतनी बुरी नहीं है वो, इतनी बुरी क्या, कुछ बातें हैं जो हम पॉइंट आउट करते हैं रिएक्शन चैनल वाले, चाहे वो डबली हो, चाहे प्रीतो हो, चाहे उसके माता पिता हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन डबली को ना इस समय सबसे ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है ना क्योंकि जोश टॉक में उसने बोल दिया। और जोश टॉक में उसने सबसे बड़ी यही गलती की, अपने परिवार की बातें बोल दी। अब जब उसने परिवार की बातें बोली तो जेठानी आ गई क्लियर करने के लिए। तो इस समय जो हेटर्स है ना, वो डबली को ही टारगेट कर रहे हैं कि डबली जो है वो नौकरानियों की तरह काम करवाती है, डबली ये कर रही है, डबली वो कर रही है, डबली ऐसे डबली वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर डबली को ना हम गलत नहीं कह सकते। डबली ने भी अपने टाइम में, मतलब जब वो इकट्ठे रहती थी ना यहाँ पर सास ससुर के साथ, तब डबली ने भी बहुत कुछ किया है अपने परिवार के लिए। सारा काम धंधा करना, चूल्हा चौका संभालना, प्रीतों को टाइम देना, पढ़ाई का, बच्चों को संभालना,
डबली ने भी अपनी तरफ से कम नहीं किया। तो यहाँ पर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि डबली ने नौकरानी बना के रखा हुआ है। और वो नौकरानी बनेगी क्यों भाई? सबसे पहली बात तो ये, वो क्यों बनेगी नौकरानी? को उसके पास कोई कमी थोड़ी ना है पैसों की, उसका आदमी कमाता है पैसे। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं कि नौकरानी बना के रखा हुआ है। ये है, ये होता है काम में एक अंडरस्टैंडिंग कि भैया तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लूँगी, तू ऐसा कर ले, मैं वैसा कर लूँगी, ठीक है ना। और लेकिन कायदे से, ये बात मैं अभी भी बोलूँगी कि कायदे से प्रीतो को डबली के पास ना रहते हुए पेरेंट्स यानी कि सास ससुर के पास रहना चाहिए, क्योंकि उसका पति जो है वो बाहर रहता है। और एक उनको भी सहारा मिल जाता कि चलो एक बेटा तो मेरे पास है। अब ये दोनों के दोनों उठ के चल दिए घेर में, दोनों की दोनों उठकर घेर में चल दिए कि हाँ, अगर डबली नाराज है, डबली जो है वो घर छोड़ रही है, तो मैं भी पीछे पीछे डबली के जाऊंगी। ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी रही काम की बात, तो काम की हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, चाहे डबली करे, उनका अपना घर है। डबली काम ज़्यादा करे या वो काम ज़्यादा करे, ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये बात प्रीतो को अगर ये बात बुरी लगेगी कि सारा दिन मेरे से काम करवाती रहती है, खुद तो ऑर्डर चलाती है, मेरे से काम कराती है, तो वो क्या, उसके मुंह में जुबान नहीं है? वो बोल नहीं सकती? क्या भाभी, क्या सारा दिन सारा मतलब ये ठेका सारा मैंने ही ले रखा है काम का? तो वो तो बोल सकती है ना ऐसी बात। वो ये थोड़ा कि इतनी दब्बू है, इतनी डरी हुई है वो, कोई से कोई गुनाह थोड़ा किया है। अपना स्टैंड वो खुद ले सकती है, ठीक है ना। तो बस यही मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो कमेंट्स के थ्रू लोगों का कहना है वो यही है। जहाँ पर और कोई किसी के पीछे, अगर ये पीछे 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 डबली की हर बात मानती चली जा रही है, कहना उसका मानती चली जा रही है, जो वो कहती है वही करती है, उसका साथ नहीं छोड़ती, तो यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ है, ठीक है, जो डबली के थ्रू पूरा हो रहा है। चाहे वो पैसे का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे बच्चों का ख्याल रखना हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर इंसान स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। हर इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरी छोटी सी वीडियो थी, और अगली जो मेरी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बनाऊंगी अगली वीडियो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो बाय बाय।